दोस्तों, ये हमारी 5वीं वीडियो का पहला पार्ट है। जैसे मैंने आपको 5वीं वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एक एक वीडियो एक एक फील्ड की अलग अलग सेपरेट बनाऊंगा। अगर आपने हमारी 5वीं वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जाके देखें। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये उसमें बहुत सहायता करेगी, मतलब आसानी रहेगी आपको समझने में। तो हमारी जो पहली पोस्ट है वो है टेलीकॉलर। टेलीकॉलर आप जानते हैं, सेल्स में क्या है, टारगेट तो सब में होता है, ठीक है। सेल्स में क्या है, टारगेट जो होता है वो अचीव भी हो जाता है। उसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 18 से 25 हज़ार, ठीक है। और उसमें जो वैकेंसी है वो है 20 से 25 लोगों की। तो जो 18 से 20 हज़ार रुपये सैलरी है और 25 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें आपको क्या है, एक्सपीरियंस जो बंदे होंगे उनको ज़्यादा भी मिलेगी। जैसे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस, तो उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी लास्ट क्या लग पाएगी। और रही टारगेट की बात, तो टारगेट तो सभी कंपनियों में होते हैं। यहाँ सेल्स हैं, यहाँ आप जितना करोगे उतना आपका पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले महीने ही टारगेट करना होता है। सेल्स का ये कहीं भी रूल नहीं है कि आप पहले महीने टारगेट करो। पहले महीने आपने 0 पे गए कोई दिक्कत नहीं, आपको सैलरी पूरी मिलेगी। दूसरे महीने आप 0 पे गए आपको सैलरी पूरी मिलेगी। ये जो जो हम जॉब लगवाएंगे हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं, हम सभी कंपनी की बात नहीं कर रहे। तो अगर आप 2 महीने इसमें 0 पे जाते हैं तो आपको सैलरी पूरी मिलेगी। आते हैं तीसरे महीने में, तो ये सेल्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप 1 हफ्ते में समझ जाओगे। 1 हफ्ते में आप मतलब पहले महीने में ही अपना नंबर कर लोगे। अगर आपका टारगेट, आपकी सैलरी 20 हज़ार है तो आपका टारगेट भी 20 लाख होगा, ठीक है। तो 20 लाख इतनी बड़ी बात नहीं, आपका एक फाइल में हो जाता है। और जहाँ हम आपको नौकरी के लिए भेजेंगे सेल्स में, वहाँ पे डेटा भी अच्छा होता है, रैंडम डेटा नहीं होता। समझ रहे हैं, रैंडम जो भी सेल्स करते हैं वो समझ जाएंगे अपना, अब रैंडम डेटा नहीं होता, नंबर हो जाता है, अच्छा खासा नंबर भी हो जाता है और इंसेंटिव भी बनता है बाकायदा। उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट, तो टारगेट तो आपको पता ही है सभी कंपनियों में होता है। टारगेट इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज दैट आपकी सैलरी 18 से 20 हज़ार, या इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, जो भी आपकी सैलरी होगी। फ्रेशर को भी अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। फ्रेशर जो होंगे उनको भी 15 से स्टार्टिंग है, 15 हज़ार से स्टार्टिंग है। एक्सपीरियंस है 18, 20 हज़ार, 25 हज़ार आराम से मिल जाएंगे। और बाकी रही टारगेट की बात, 1 महीना आप टारगेट नहीं करोगे, 2 महीना आपको टारगेट नहीं करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी। वैसा ऐसा होता नहीं है कि 2 महीने तक आप टारगेट ना कर पाओ, आप पहले महीने में अपना टारगेट कर लोगे। डेटा अच्छा होगा, ठीक है। सेल्स इतनी बड़ी बात नहीं है। पर्सनल लोन में 5 ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपको भी पता है। तो जो भी होता है बस बंदे को घुमाने की बात होती है। उसके बाद रही टारगेट की बात, और जो इसमें इंसेंटिव होता है, टारगेट जो आपका, जैसे आपने सैलरी 18 हज़ार है, आपका टारगेट जो होगा 20 लाख से 25 लाख होगा। आप उससे ऊपर जो भी करेंगे वो आपके ऊपर भी होता है। कुछ कुछ कंपनी भी डिसाइड करती है कि आप परसेंटेज पे लोगे अपना इंसेंटिव या स्लैब में लोगे। स्लैब भी आप जानते ही होगे अगर एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्लैब होता है वो 350 से स्टार्ट होता है, 350 से, ठीक है। 5 लाख से ऊपर बढ़ेंगे, या सपोज दैट आपका टारगेट है 25 लाख, आपने 35 लाख कर दिया, ठीक है। तो 350 रुपये का स्लैब लगेगा। उसके बाद जो आप ऊपर बढ़ेंगे 450 का स्लैब लगेगा। ऐसे ऐसे 100 रुपये बढ़ते चले जाते हैं, 550, 650। जितना आप करोगे उतना आप पाओगे। सेल्स बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप जितना भी करोगे आपको उतना मिलेगा। और इतनी बड़ी बात नहीं होती टारगेट ना हो, आपका एक फ़ाइल में टारगेट हो जाता, क्योंकि डेटा इतना अच्छा होता है हमारे पास। जिस कंपनी में आपको जॉब दूंगा टेलीकॉलर की, उसका डेटा अच्छा होता है, आप नंबर कर पाओगे, फ्रेशर भी नंबर कर पाओगे। जो एक्सपीरियंस है वो पैसा कमाएंगे, 50 हज़ार, 70 हज़ार, 90 हज़ार, लाख रुपए जो लगे हुए हैं, जो मैंने लगाए हैं अपने खुद से, वो कमा रहे हैं।